था कि संजोया हुआ जो भी था उन्होंने कि वेडिंग के लिए, और कुछ और भी फ्रेंड्स जो स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे थे बट उनको भी कुछ प्रोत्साहन नहीं मिला। तो ऐसा देख रही हूँ मैं कि जो माँ बाप हैं इंडिया में स्पेशली, वो आंतरिक विकास की जगह शादी पे खर्चा करना चाह रहे हैं कि वो तो तय ही होता है कि बड़ा होना है तो शादी होनी है, उसके लिए कुछ चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उन्हें बहुत अच्छे से उनकी शादी करनी है। आंतरिक विकास की जगह जो पैसा है वो मेजरली शादियों में ही जा रहा है। Big Indian fat wedding. देखो, कोई संयोग नहीं है, दो बातें हैं, दोनों साथ चल रही हैं और उनका साथ होना संयोग नहीं है। पहली बात, भारतीय दुनिया के कम आनंदित लोगों में है। दुनिया के किन्हीं भी और देशों की अपेक्षा भारतीय बहुत कम यात्राएं करते हैं, अपने विकास पर बहुत कम समय और पैसा खर्च करते हैं, बहुत कम उनमें रोमांच की, एडवेंचर की लालसा होती है। कुछ नया करने के प्रति जो भीतर से जरा तार बजा दे, झंझोड़ दे, एक सिहरन, एक हल्की उत्तेजना पैदा कर दे, भारतीयों में कोई बहुत उत्साह रहता नहीं। तो कुल मिला जुला करके जो औसत भारतीय जिंदगी है वो बेरौनक, बेरंगी, मुर्दा, बेजान ऐसी रहती है ना। भारतीय आपको न तो बहुत दुबले मिलेंगे, कुछ अपवादों को छोड़ दो जहां पे अभी भी कुपोषण वगैरह की स्थिति है, और न ही भारतीय आपको बहुत मोटा मिलेगा। बहुत मोटे ओबीज लोग भी आपको पश्चिम में ही मिलेंगे। जो औसत भारतीय है वो बस बेडौल होता है। हमने क्या क्या कह दिया? बेजान, बेरंगा, बेरौनक और अब बेडौल। हम सिर्फ बेडौल होते हैं, ठीक है। हम एकदम सूखे हुए भी नहीं होते, हड्डी के ढांचे जैसे सोमालिया में कभी मिलते थे। ना हम उतने मोटे हो पाते हैं, क्योंकि जो बहुत मोटे हो गए वो भी कम से कम मज्जा चाहते हैं जिंदगी में, इसीलिए तो इतने मोटे हो गए, वो खा खा के मज्जे लूट रहे। भारतीय कुछ नहीं चाहता, वो बस निष्प्राण पड़ा रहता है। नई पीढ़ी फिर भी थोड़ी सी ऐसी है जिसको जीवन में थोड़ी गर्मी चाहिए, जो थोड़ा सा अज्ञात के खतरे उठाने को तैयार हो जाती है। जो पुरानी पीढ़ियां रही हैं वो तो कुछ अपवादों को छोड़ दो, एक छोटा सा अनुपात होगा जनसंख्या का जो अपवाद स्वरूप होता है। पुरानी पीढ़ियां तो बिल्कुल ही ऐसी हैं कि सुबह दुकान पर या दफ्तर में गए, दिन भर बैठे, वापस आए, गेहूं की रोटी, लौकी की सब्जी, अरहर की दाल और चावल, साथ में आम का अचार, हफ्ते के 7 दिन। उसमें भी मैंने क्या बोल दिया, 7 में से 4 दिन तो आलू की सब्जी, 7 में से 4 दिन आलू की सब्जी। और किसी दिन बहुत लगा कि आज तो कहर ढा देना है, दावत कर देनी है, तो तिकोने पराठे। ये एक आम भारतीय की जिंदगी होती है, एकदम मुर्दा, कुछ नहीं। टीवी के सामने बैठ गए जहां हमें हमारे जैसे बल्कि हमसे भी गिरे हुए चरित्र देखने को मिलते हैं, उन्हीं को देखे जा रहे हैं जो हमारी छाया जैसे ही है। वहां भी हम कुछ नया देखने को उत्सुक नहीं होते। जानते हो, दुनिया
भर में हॉलीवुड ने झंडा गाड़ रखा है अपना। जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्रीज की बात है, हॉलीवुड सब देशों से बहुत 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 आगे है। बस भारत में हॉलीवुड की बहुत पकड़ और पहचान नहीं है, यहां नहीं आ पाया, क्योंकि यहां हमारा देसी माल चलता है। विदेश यात्रा तो छोड़ दो, हमें विदेशी फिल्में भी नहीं देखनी। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी सब फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, और ना मैं ये चाहता हूं कि हमारी भारतीय फिल्में बने नहीं या आगे बढ़े नहीं। मैं बस ये बता रहा हूं कि नए के प्रति, जो हमसे थोड़ा अलग है, जो थोड़ा विजातीय है, उसके प्रति भारतीयों में कैसी उदासीनता होती है, इंडिफरेंस। हमें जानना भी नहीं है कि वहां हो क्या रहा है। घरों में चले जाओ, वहां तुमको कितनी अद्वितीयता या अनूठापन, निरालापन, यूनिकनेस देखने को मिलती है। बताओ, एक घर और दूसरे घर के बीच कितना भेद देखने को मिलता है, कितना। हम जिंदगियां भी एक जैसी जीते हैं, और जिंदगी अगर हमारी थोड़ी सी अलग होने लग जाए, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे अभिभावकों से, हमारे पड़ोसियों से, उनसे यदि हमारी जिंदगी का ढर्रा यदि थोड़ा सा अलग होने लग जाए तो हम डर जाते हैं। हमारे बच्चों की जिंदगी अलग होने लग जाए तो हम बच्चों पर टूट पड़ते हैं। बच्चे पिट रहे हैं घरों में क्योंकि वो बाल अलग तरीके कटा के आ गए। लड़कियों ने थोड़े छोटे कपड़े पहन लिए, मां घर से निकालने को तैयार है। मैं छोटे कपड़ों का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि नए के प्रति हम में कितना विद्वेष रहता है। छोटे बड़े कपड़े की बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब फैट इंडियन वेडिंग समझ में आ रही है क्या है? जब तुम्हारी जिंदगी में 25 साल तक कुछ रहता ही नहीं है, तो जितनी भड़ास है वो एक रात में निकाल देते हो। कहते अब तो मौका मिला है कुछ करने का। वो जो पैसा था, जो खर्च हो जाना चाहिए था अपने आनंद में, अपने विकास में, वो पैसा कभी खर्च करा नहीं। खास तौर पर लड़की जिस दिन घर में पैदा हुई, उस दिन बाप ने एफडी खोल दी कि अब पैसा खर्च नहीं होगा, अब पैसा जमा होगा। इसके दहेज में जाएगा। आपको मालूम है, दहेज को अब सामाजिक कुप्रथा के रूप में कम महत्व मिलता है। महत्व इन द सेंस कि अब उसको कम हाईलाइट किया जाता है। आज से 20 साल पहले फिर भी लोग आवाज उठाते थे, अभियान भी चलते थे, आपको लेख पढ़ने को मिल जाते थे, टीवी पर भी कार्यक्रम आ जाते थे जिसमें दहेज आदि की बुराई की जाती थी। कहा जाता था कि 20-25 साल पहले आता, शायद दूरदर्शन पे आता था, दुल्हन ही दहेज है, तो दहेज मत लो। दहेज पिछले 20-30 सालों में 5-10 गुना बढ़ गया है, लेकिन अब उसको कुप्रथा भी नहीं मानते। इतना बढ़ा है तो मतलब उतना पैसा जमा भी किया जाता होगा, तभी तो दहेज दिया जाता है। वो कौन सा पैसा है जो जमा करा जाता है? और दहेज में मैं शादी पे होने वाला खर्चा शामिल कर रहा हूं, वो भी दहेज का ही हिस्सा है। वो कौन सा पैसा है? वो पैसा है जो आपको किसी ढंग के काम में कब का व्यय कर देना चाहिए था, आपने नहीं खर्च कर। हम जबरदस्त रूप से कन्नी काटने वाले लोग हैं। हमें जहां मौका मिलता है खट से बचाते हैं, और ये बात जैसे अनुवांशिक हो गई है, जैसे हमारे अब रगों में खून बह के दौड़ने लगी है।
ये बात 100 साल पहले समझ में आती थी, भारत बहुत गरीब था। ये बात 50 साल पहले भी समझ में आती थी। आज एक बहुत बड़ा वर्ग, एक पूरी क्लास पैदा हो गई है जिसके पास पैसा है। और छोटे कुछ लोग नहीं है, मैं 10-20 लाख लोगों की नहीं, मैं 10-20 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास पर्याप्त पैसा है। लेकिन उनके ऊपर भी अतीत की छाया अभी कुछ ऐसी है कि खर्च उनसे किया नहीं जाता, संस्कार वही पुराने हैं। मित व्ययी रहो, फ्रुगैलिटी, मत खर्च करो, मत खर्च करो। अरे खर्च नहीं करोगे तो क्या लेके मरोगे? वो पैसा कमाया किस लिए अगर खर्च नहीं करते? लोग आते हैं कहते समझ में सब आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, पर दिल अजीब अजीब सा डूबने लग जाता है जैसे ही खर्च करने की बात आती है। बोले क्यों? बोले अभी भी याद है पिताजी साइकिल पर चलते थे, पिताजी साइकिल पर चलते थे, 1-1, 2-2 रुपया हम मांगा करते थे। बच्चे थे, स्कूल जा रहे हैं तो जेब खर्च के लिए 1-1, 2-2 रुपया ऐसा लेते थे 40 साल पहले। अब आज अचानक कुछ चीज सामने आ जाती है जिसपे 20,000, 50,000, 1 लाख खर्च करना है। मैं खर्च कर सकता हूं आराम से, लेकिन दिल डूबने लग जाता है बिल्कुल, तो खर्च नहीं करता हिंदुस्तान। जहां मौका मिले, और उसको पता भी नहीं चलता कि वो जहां बचा रहा है वो कर क्या अपना नुकसान। एक उदाहरण देता हूं, अभी यहां आने से पहले जो हमारा पूरा पुस्तकों का विभाग है उसको लेकर के कुछ मीटिंग चल रही थी, तो हाँ मेरे सामने आंकड़े रखे गए कि हमारी कौन सी किताबें हैं अमेजन पर जो लोग सबसे ज्यादा ले जा रहे हैं। आप जानते हैं उनमें क्या बात निकल कर आ रही है? और अभी आंकड़े और विस्तार से आएंगे तो और पता चल जाएगा मुझे। लोग नहीं देख रहे हैं कि किताब का शीर्षक क्या है, लोग देख रहे हैं किताब का मूल्य क्या है। जो सस्ती है वही निकलती जा रही है। आचार्य जी का ही तो है, अरे वो किताब हो या ये किताब हो, वो वाली 300 की है, ये वाली 150 की है, इसको ले चलो। तुम कितने होशियार हो, तुम कितने होशियार हो। और ये सब बचाया जा रहा है। ये जीवन को जो आहार आपको देना चाहिए था, आप जीवन को नहीं दे रहे, आप उस आहार को बचाए ले रहे हैं। जैसे किसी बच्चे को जो खाना देना हो, आप उस खाने में कटौती करके वो खाना सहेज के रख रहे हो बचत के नाम पर। बचत कैसे करते हैं? बच्चों को खाना कम दे करके बचत करते हैं। शरीर को खाना कम दिया जाए, पता चल जाता है शरीर कुपोषित हो गया, स्पष्ट हो जाता है, डॉक्टर बता देता है कुपोषण है। मन को जो कुपोषित कर रहे हो कुपोषण कौन बताएगा? और मन को भी पोषण देने में पैसा लगता है, वो सब पैसा बचाया जा रहा है, वो बनता है फैट इंडियन वेडिंग। उस लड़की को ठीक से पढ़ाया नहीं, और ठीक से पढ़ाने में यही बार शामिल नहीं होता कि आप कहते नहीं जी हमारी लड़की तो पोस्ट ग्रेजुएट है। कहां से कराई ये पोस्ट ग्रेजुएशन? भारत में पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होती है, जमीन और आसमान का अंतर होता है पीजी और पीजी में। भारत में तुमने कहां से कराया अपनी लड़की को? कहां भेजा बताओ ना। इतने छोटे छोटे कस्बे हैं उनमें भी हो जाता है परास्नातक, वहां तुमने भेज दिया कि जाओ एक ऐसे ही कोई लोकल बीए बीएससी का कॉलेज है, वहां तुमने उसको कह दिया जाओ एमएससी कर लो, और फिर कह रहे हो लड़की तो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट है। और अच्छी शिक्षा अच्छे पैसे से आती है, वहां तुम पैसे नहीं खर्च कर पाए, वहां तुमने कन्नी काटी, और उस पैसे से अब तुम शादी में डीजे लगवा रहे हो और हीरे का उसके लिए सेट लेकर के आए हो कि हीरा पहनेगी लड़की जब अपने घर जाएगी। जब तक तुम्हारे घर में थी तो अपने घर में नहीं थी, जब तक तुम्हारे घर में थी तो अपने घर में नहीं थी। अब वो अपने घर जाएगी तो हीरे लेकर के जाएगी। जब तक तुम्हारे घर में थी तुम उसे ठीक से खाने को भी नहीं दे पाए। आप ये बात भी जानते हैं ना, भारत में कुपोषण सिर्फ निम्न आय वर्ग में नहीं पाया जाता। भारत में मध्यवर्गीय लोग भी कुपोषित हैं, और लड़कियों में कुपोषण लड़कों की अपेक्षा ज्यादा होता है।
क्योंकि पोषण इतने से ही नहीं हो जाता। क्या? आलू की सब्जी, गेहूं की रोटी, अरहर की दाल और चावल, कह रहे इतने से खा तो लिया, इतने से पोषण नहीं हो जाता। कभी पूरा ब्लड टेस्ट कराइए तो पता चलेगा कि खासतौर पर लड़कियों में आयरन की कमी और विटामिन डी सभी में कम होता है, कैल्शियम सब में कम होता है, इसके अलावा जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम और जो बाकी विटामिन हैं, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, आप करवाइए तो फिर देखिए कि कमी है कि नहीं। और ये कमी पैसे से ही भरी जाती है, पर यहां हम पैसा नहीं खर्च करते, लड़कों पर भी नहीं करते, लड़कियों पर तो और नहीं करते। वो पैसा कहां जाता है? बिग फैट इंडियन वेडिंग। वहां पे लाला जी की नाक ऊंची रहनी चाहिए, जय 2.5 फुट की पगड़ी बांधते हैं और लड़की घूम रही है जिसका कोई ना शारीरिक विकास हुआ है ना मानसिक विकास हुआ है, आधी अभी वो जानवर ही रह गई। शर्म नहीं आ रही इनको, और इतनी बड़ी इन्होंने बारात सजवा ली है। मनुष्य सिर्फ जन्म लेने से मनुष्य हो जाता है क्या? उसको मनुष्य बनाना पड़ता है। तुम अपनी लड़की पर खर्च नहीं कर रहे, तुम अपने लड़के पर भी नहीं, तुम अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर रहे, तो तुम मनुष्य कैसे बन जाओगे बोलो? और कर्म का, यदि हम बार बार कहते हैं कर्म का उद्देश्य एक है, चेतना का उत्थान, तो उस कर्म से तुमने जो पैसे कमाए वो तुमने अपनी चेतना के ऊपर क्यों नहीं लगाए? कर्म से पैसे आए, वो पैसे सबसे पहले किस उद्देश्य में खर्च होने चाहिए थे? चेतना के उत्थान में नहीं। वो हमें, क्योंकि वो इंटेंजिबल है ना, अप्रकट है, भौतिक नहीं, पता नहीं चलता। एक शर्ट खरीद लो तो अच्छा लगता है, अच्छा ठीक है भैया 1000 रुपए में शर्ट आ गई। अब 1000 रुपए में कोई ऐसी चीज आए जिससे मन साफ हो तो छूने को तो पता, मन छू तो सकते नहीं, प्रमाण क्या रहे कि मन साफ हुआ? तो जैसा वो सज्जन मुझसे बोल रहे थे, आचार्य जी दिल डूब जाता है, खर्च कैसे कर दे, है तो पर खर्च तब भी नहीं किया जाता। ये जो ओलंपिक में जाकर के कुल 1 स्वर्ण पदक ला करके हम इतना शोर मचाते हैं और ढोल बजा बजा नाचते हैं कि 140 करोड़ लोग मिलके 1 गोल्ड मेडल ले आए हैं, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान इसी बात का है, खर्च नहीं करना। देखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो खर्च नहीं कर सकते, ये तो जानते हैं ना, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। उस वर्ग की बात कर रहा हूं जिसके पास पैसा है लेकिन वो जानता ही नहीं कि इसे खर्च करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अचानक से थोड़े ही तुम एशियन गेम्स या ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में पदक ले आओगे, उसके लिए पूरी एक सप्लाई लाइन होती है। किसी ग्रैंड स्लैम में किसी भारतीय को खेलते देखा है? डबल्स में महेश भूपति अंडर पेस खेला करते थे 1 दशक पहले, सिंगल्स में कोई दिखाई पड़ता है? फ्रेंच ओपन हो, विंबलडन हो, कोई दिखाई पड़ता है? कैसे दिखाई पड़ेगा? टेनिस में कोई बच्चा आगे बढ़े उसके लिए 4 साल का हो ना, तब उसके हाथ में रैकेट थमाना पड़ता है। लाला जी को ये बात समझ में नहीं आती, और खास तौर पे लड़की, वो भी 4-5 साल की। लाला जी सोच ही नहीं पाएंगे कि इसके हाथ में टेनिस का रैकेट दो, इसको कोर्ट भेजो, इसको कोचिंग दिलाओ, ये आज की उम्र से टेनिस खेलना शुरू करेगी, तब जाकर के एक दिन ओलंपिक्स में भी खेलेगी। मैं नहीं कह रहा हूं सब लड़कियों को ओलंपिक्स में पहुंचना चाहिए, पर एक पूरा माहौल, एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ता है, तब उसमें से कुछ लोग उस स्तर तक पहुंच पाते हैं। नहीं, खर्च नहीं किया, ना उसकी पढ़ाई में खर्च किया, ना उसके शरीर को बनाने में खर्च किया, ना उसको यात्रा कराने में खर्च किया, ना उसको कोई कला सिखाई, ना कोई खेल सिखाया, सारा पैसा बस बचाया। और उस पैसे का फिर क्या किया? अरे देखिए, खाए बिना मत जाइएगा, उधर स्पेशल पनीर पुलाव है आपके लिए। वो जो पनीर पुलाव है ना, वो तुमने अपनी लड़की का जीवन और पेट काट कर बचाया है। करोड़ों की शादियां होती हैं, एक साधारण मध्यम वर्गीय आदमी भी
इतनी मोटी अब शादियां करता है कोई। जब यहाँ पर आयोजन होना था महोत्सव का, तो उसके लिए लोग गए, रोहित जी वगैरह, तो पहले जो होटल्स में ऐसे हॉल होते हैं वहाँ पता करने लगे। अब आप जहाँ बैठे हैं ये काफ़ी अच्छे स्तर का, क्वालिटी का ये मिनी ऑडिटोरियम है। ये इससे कम स्तर के जो होटल्स में मिल रहे थे वो 10-10 गुना महंगे। कोई बोले 5 लाख, कोई बोले 10 लाख। किस बात के पैसे मांग रहे हैं ये? फिर समझ में आया यहाँ शादियां होती हैं, यहाँ शादियां होती हैं। तो वो जो हॉल थे वो ऐसे इस्तेमाल होते थे कि एक यहाँ पे बना रहता है सोफा बेढंगा, अब एक और जुड़ गया बेढंगा। एक यहाँ सोफा होता है, उस पर वो गुलाबी रंग से अक्सर सजाया जाता है, उस पर फुग्गे लगाए जाते हैं दोनों तरफ, उस पर लड़का लड़की बैठ जाते हैं और ऐसे जैसे यहाँ बैठे जैसे बहुत से लोग बैठ जाते हैं। करते क्या है बैठ के, मैं समझ नहीं पाया आज तक। दर्शन कर रहे हो, पिक्चर चल रही है, क्या करोगे क्या वहां बैठ के? दूल्हे के उसमें लफंगे यार होते हैं 5-7 जो बार बार कूद कूद के जाते हैं और भाभी के साथ फोटोएं खिंचवाते हैं। उसका लगता है दिन का 10 लाख, एक रात का 10 लाख। और ये मैं जो छोटे वाले हैं उनका बोल रहा हूं, बड़े वाले शायद और ज्यादा लेते होंगे। लाला जी यहां पैसा खर्च करने को तैयार है एकदम। बोलो कितना खर्च करना है, करेंगे। और फिर अपने आप को उत्तर भी तो देना है कि तुम्हारी जिंदगी में जब कभी कुछ अच्छा, ऊंचा, उत्सव जैसा फेस्टिव हुआ ही नहीं, तो अब कुछ करके दिखाओ। तो लाला जी कहते हैं जो रोमांच, जो उत्सव आज तक हमने मिस करा है, जिससे चूके रहे हैं, उसकी कसर एक ही बार में निकाल देते हैं। बनाओ रे 4 तरह का खाना, कॉन्टिनेंटल काउंटर उधर है, मुगलई काउंटर उधर है, चाइनीज इधर है। एकदम लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है, फिल्मी शादी बिल्कुल। जहां नहीं खर्च करना चाहिए वहां लगे हुए हैं धकाधक खर्च करने में। बैंकेट हॉल्स और होटल्स की चांदी करा रहे हैं। और जहां खर्च करना चाहिए, 1-2 लाख रुपए में बहुत अच्छी लाइब्रेरी बन जाती है, किसी के घर में नहीं होती। किताबों पे 2 लाख कैसे खर्च कर दें, कैसे खर्च कर दें? और दूल्हे को कोरोला देने में 25 लाख खर्च कर सकते हैं, फॉर्च्यूनर देने में 40 लाख, मर्सिडीज देने में 1 करोड़। तब नहीं होता। 2 लाख रुपए लगा के घर में लड़की के लिए एक लाइब्रेरी नहीं बनवा सकते थे। विदेश यात्रा छोड़ दीजिए, भारत ही कितनों ने घूमा होता है। इतना बड़ा दक्षिण है, कौन जाता है घूमने? दक्षिण के नाम पे हम बहुत हुआ तो गोवा चले जाएंगे, नहीं तो कन्याकुमारी या मुन्नार घूम आएंगे। दक्षिण तो फिर भी कुछ लोग चले जाते हैं, उत्तर पूर्व किसने घूमा है? घूमना छोड़ दीजिए, अभी मैं कहूँ वो सब राज्यों के नाम बता दीजिए तो कहेंगे चेरापूंजी, गुवाहाटी। आपने ही नहीं घूमा, अपनी बच्ची को क्या घुमाएंगे? और फिर बच्ची तो पराया धन है, इसे उत्तर पूर्व घुमाकर क्या करेंगे? इसके ऊपर एक ही बार खर्चा करना होता है। कब? साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, ले दनादन दे दनादन।
और फिर यही जो अर्धशिक्षित और अविकसित लड़कियां होती हैं, ये अपने जीवन को भी बोझ की तरह जीती हैं, अपने परिवार की जिंदगी भी खराब करती हैं, अपने बच्चों की जिंदगी भी खराब करती हैं। जब इनका अपना ना कोई विकास हुआ है, ना ज्ञान मिला है, तो ये अपने बच्चों की भी क्या परवरिश करेंगी? ये अपने बच्चों को भी फिर अपने ही जैसा बना देती हैं और जीवन भर कुड़ती रहती हैं और बहुत दर्द में जीती हैं, क्योंकि कुछ नहीं आता इनको। टीवी देखना आता है, टीवी दिखा दो। शॉपिंग करना आता है, शॉपिंग कर लेंगी। जीवन के उच्चतर मूल्य और आदर्श क्या होते हैं, ये इनके पिताओं ने, माताओं ने इनमें कभी स्थापित ही नहीं की। क्योंकि देखिए, पैसा हर चीज में लगता है, पैसा बहुत बचाओगे तो जीवन फिर कैसे बढ़ाओगे, कैसे सजाओगे? यहां भी आप बैठे हो तो पैसा खर्च करके आए हो ना, अध्यात्म में भी लगता है। आप अगर इतने ही तुल गए हो कि पैसा बचा के रखना है, तो जीवन के किसी क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते। उनसे मैं माफी चाहता हूं, फिर कह रहा हूं, यहां पर कुछ हमारे मित्र ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से वाकई कमजोर हैं, स्कॉलरशिप वगैरह पर आए हुए हैं, जिनके पास है ही नहीं खर्च करने को। मैं उनसे नहीं अभी बात कर रहा हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनके पास है पर खर्च नहीं करते। छोटे से छोटा कस्बा हो, वहां बैंकेट हॉल आपको लाइन से मिल जाएंगे, डायमंड बैंकेट हॉल, ऐसे ही नाम होते हैं उनके, और उनका धंधा 12 मासी है। शादियां लगातार होंगी। कुल मिलाकर के जो बात है कह देता हूं, ये जितना पैसा शादियों में खर्च करते हो, इसका आधा भी अगर लड़की की जिंदगी, मन, व्यक्तित्व बनाने में लगा दो, तो लड़की भी तर जाएगी, आप भी तर जाओगे। यही बात लड़कों पर भी लागू होती है। अपने आप कुछ नहीं हो जाता, आप कहो अपने आप हो जाएगा, अपने आप वो कुछ अगर खेलना भी सीखेगा तो गली क्रिकेट, अपने आप इतना ही होगा कि जा करके कहीं पे लकड़ी का फट्टा उठा के गेंद पीटना शुरू कर देगा। कुल इतनी ही वो अपनी प्रतिभा विकसित कर पाएगा। जैसे भारत में सब क्रिकेटर होते हैं, वो भी बन जाएगा। अगर ये भी चाहते हो क्रिकेट ढंग से सीखे, तो इसके लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसे किसी एकेडमी भेजना पड़ेगा। भाई, क्रिकेट तक अपने आप नहीं आ जाता। आपने अगर बच्चे पैदा कर दिए हैं तो ये मत सोचिएगा अपने आप बड़े हो जाएंगे। बड़े बूढ़ों का ये ढंग होता है कहने का, अरे हमारे तो 12 थे, सब अपने आप पल बढ़ गए। ये आजकल के चोचले हैं कि ठीक से परवरिश करो, बात बात में उनका देखभाल, ख्याल रखो। ये आजकल के चोचले हैं। ये चोचले नहीं है, ये आवश्यकताएं हैं। अपने आप गिटार बजाना सीख लोगे? आपकी बच्चियों को कौन सा वाद्य यंत्र बजाना आता है बताइए? यहाँ बहुत सारे अभिभावक बैठे हुए हैं। कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कुछ बांसुरी, संतूर, गिटार, हारमोनियम, वीणा, कुछ। और आप उन्हें इस उम्र में अगर नहीं सिखा रहे तो कब सीखेंगी? जिंदगी में कभी भी सीख पाएंगी? एक बार उंगलियां इतनी मोटी हो गई, उसके बाद गिटार सीखना ऐसे ही मुश्किल हो जाता है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे आसानी से, मैं बहुत नहीं जानता जितना, लेकिन मुझे पता है, जब उंगलियां नाजुक होती हैं और उम्र कच्ची होती है, तब आसानी से ज्यादा सीख पाते हो। नहीं जी, अपने आप बड़ी हो जाएंगी। ये तो हमारी बिटिया तो चंद्रकला की तरह है, 15 दिन में पूर्णिमा हो जाती है। वो 15 दिन में बस शरीर से जवान हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, भीतर से पशु ही रह जाएगी।